दिल्ली के आदर्श नगर एमसीडी ऑफिस के बाहर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का प्रदर्शन। कई महीने से सैलरी ना मिलने को लेकर सिविल डिफेंस के कर्मचारी जल्द से जल्द तनख्वाह देने की मांग। कोविड काल के दौरान अपनी जान को जोखिम में रखकर काम करने के बावजूद सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को महीनों से नहीं दी जा रही है तनख्वाह। आज सुबह से ही दिल्ली के आदर्श नगर एमसीडी ऑफिस के बाहर सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का पहुंचना शुरू हुआ। देखते ही देखते भारी संख्या में सिविल डिफेंस के कर्मचारी एमसीडी ऑफिस के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। लेकिन महामारी की तरह फैलने वाले कोरोना का डर सिविल डिफेंस के किसी भी कर्मचारी के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। सिविल डिफेंस के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एमसीडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करने तो पहुंचे। सिविल डिफेंस के जवानों को आरोप है कि जब उनकी ड्यूटी कोरोना संक्रमित लोगों के घर के बाहर लगाई गई थी, तब उनको आश्वासन मिला था कि आपको इस काम का मेहनताना मिलेगा। लेकिन आज इनकी ड्यूटी डीएम की तरफ से बिल्कुल फ्री कर दिया गया है कि आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। उससे गुस्साए सिविल डिफेंस के जवानों ने एसडीएम ऑफिस के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। वहीं हम आपको बता दें, आजादपुर एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे सिविल डिफेंस के कर्मचारियों कवर कर रहे पत्रकार के साथ भी बदसलूकी की गई। साथ में इंस्पेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस SSKEN ने बदसलूकी की और पत्रकारों के साथ भी धक्का मुक्की की गई और इंस्पेक्टर ऑफ सिविल डिफेंस SSKEN ने पत्रकार संजय सिंह का मोबाइल भी तोड़ने की कोशिश की। वहीं काफ़ी जद्दोजहद पत्रकार और मोबाइल लौटा, लेकिन मीडिया कवरेज न करने को लेकर सख्त मना किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं सिविल डिफेंस के प्रदर्शन को कवर करने वाले पत्रकारों के साथ बदसलूकी से लगता है कि एसडीएम कार्यालय की तरफ से इन सिविल डिफेंस कर्मचारियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार कोविड से मरने वालों सरकारी कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपया दे रही है, वहीं इस कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को उनको मेहनताना भी नहीं दे रही। दरअसल सिविल डिफेंस के कर्मचारियों का कहना है कि पहले कुछ दिनों से उनसे जो ड्यूटी करवाई जा रही है, अचानक उनको कहा गया कि यह काम बिल्कुल आप मुफ्त में करेंगे, ड्यूटी नहीं, उसका पैसा नहीं, लोगों को नहीं मिलेगा। इसी बात को लेकर वो नाराज हो गए। काफ़ी लोगों की नाराजगी सड़कों पर उतरी और आखिरकार एसडीएम ऑफिस पहुंचकर यह लोग अपनी तनख्वाह ही मांग रहे हैं, कुछ और नहीं मांग रहे हैं। अब देखना होगा दिल्ली सरकार इन कर्मचारियों की तनख्वाह देती है सिविल डिफेंस की या नहीं, ये बड़ी बात होगी। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। अभी करना मोबाइल देगा, टेंशन क्या लेना उसके घुमा देते। अब सही इन्होंने 15 दिन पेड ड्यूटी करा दी, उसके बाद बोला इन्होंने निष्काम। अब देख सकते हैं कि एसडीएम ऑफिस से आगे भारती जी के सामने है, गेट के अंदर है, उसके साथ में सिविल डिफेंस के लड़के जितने भी लड़कियां हैं बाहर खड़े हैं, उनको इंतजार है बात का। वो अपने आश्वासन दे रहे हैं। अभी उनसे बात हुई। अब देखने वाली बात है कि जो भारती जी उनके बारे में क्या बता रहे हैं, और सिविल डिफेंस के जितने भी वॉलंटियर गेट के बाहर एसडीएम ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है इनका मामला क्या है और किस तरह से ये लोग देख रहे हैं। क्या बोलते सर? अरे इनको ऊपर ही बोलूंगा, चलती बात पे इधर कर ये करो वो करो, बाद जब भी ड्यूटी मिलेगी। कौन बंदा बदतमीजी कर रहा है? अब यहाँ के सर करते हैं और कौन करता है? उनका नाम क्या है? सर यहाँ के इंचार्ज है। नाम क्या है? नाम क्या? तरुण और कौन? जिनकी इनकी दोस्ती होती है उन लोगों को ड्यूटी देते हैं, बाकी हम तो
बहुत बदतमीजी होती है सर। कौन बंदा करता है, क्या नाम? सर मेरे अभी रोजे में मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपने अटेंडेंस सीट जमा करने आई, पुनीत ने मेरे साथ क्या कराया, मेरी पुनीत ने सीट फेंक दी बाहर। मैं रोजे से थी, मैंने उससे कहा कि मैं रोजे से हूँ, मैं बार बार है ना ड्यूटी कर रही हूँ, मैं बार बार यहाँ नहीं आऊंगी। उसने कहा ये निष्काम लगा दो। क्यों लगा दूं मैं अपने निष्काम? एक दिन की मैं अपने बच्चे छोड़ के आती हूँ 4 साल, मैं पागल थोड़ी हूँ, ये बताओ मुझे। और आप लोग किस तरह से पता? पुनीत फिर मैंने ये भारती सर से मैंने ना मैसेज करा, भारती सर ने कहा कि ना मैं तेरे वार्डन को लिख के दूंगा। वार्डन को लिख के क्यों दोगे, मुझे लिख के दो ना, कि किस वजह से मेरे को हटाया जा रहा है। क्या भाई रेडी, क्या नाम है? साहिल, क्या समस्या आई है एसडीएम ऑफिस पे? आप लोग घेराव कर रखे हैं, क्या है पूरा मामला? सर हमारी एक समस्या नहीं, 3-4 समस्या है। मेन समस्या पे ये सारे वॉलेंटियर इसलिए इकट्ठे हैं, 1 मई को हमारे को ड्यूटी दी गई, ड्यूटी दे के बोला गया कि 1 तारीख से तुम्हारी पेड ड्यूटी है। पेड ड्यूटी 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, ये पेड ड्यूटी है हमारी। उसके बाद 1 से 15 तारीख तक हम सब वॉलेंटियरों ने एक समान ड्यूटी करी, सबने एक इच्छा से ड्यूटी करी। फिर उसके बाद इन लोगों ने बोल दिया 15 तारीख को कि निष्काम ड्यूटी है। ये निष्काम ड्यूटी कैसे चढ़ गई हमें ये पता करना है। कह रहे हैं सुरेश मित्तल, आज 8 घंटे की कोई निष्काम ड्यूटी नहीं होती, 4 घंटे की ड्यूटी होती है। सब वॉलंटियरों ने पहले यहाँ पे ट्रेनिंग से पहले 4 घंटे की ड्यूटियाँ दी जाती है उनको निष्काम, वो करिए। उसके बाद हमारी सैलरी की भी समस्या है, 1 महीने की नहीं, 2 महीने की नहीं, 3-3 महीने की, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4-4 महीने की सैलरियाँ भी रुकी पड़ी है। पिछले साल की बच्चों की सैलरियाँ रुकी पड़ी है। सर एक चीज बता, अगला अपना किराया लगा के आता है, हर चीज करके आता है, कोई यहाँ पे अमीर घर का नहीं है, सब गरीब घर के बच्चे हैं। निष्काम के लिए आप लोग से कितने घंटे के पहले बात हुई थी आप लोग इंटरव्यू में? 4 घंटे 4 घंटे की बात हुई। उसके बाद अब क्या पूरा मामला आया कि आपने एसपी मित्तल के लगाड़े, क्या है पूरा एसपी मित्तल? एसपी मित्तल सर हमारे चीफ वार्डन है, उन्होंने हमें बोला, यहाँ पे बोला गया कि एसपी मित्तल जी ने ऑर्डर दिया है कि जो निष्काम अभी 1 से 15 मई तक की ड्यूटी है वो सारी ही निष्काम चढ़ेगी। ऐसा क्यों चढ़ेगी निष्काम, हमें ये बताओ। सुरेश मित्तल नाम है उनका, एसपी मित्तल नहीं, सुरेश मित्तल नाम है ना। उन्होंने बोल दिया 15 दिन तक की निष्काम तुम्हारी चढ़ेगी। ये ऑर्डर हमें पता ही नहीं चल रहा है किसने दिया किसने नहीं। एसपी सुरेश मित्तल जी बोलते हैं कि डीएम साहब ने दिया, डीएम साहब बोलते हैं, डीएम साहब से तो अभी तक हमारी बात नहीं हुई, सुरेश मित्तल जी से हुई, वो कह रहे हैं डीएम साहब ने दिया। और यहाँ आजादपुर एसडीएम ऑफिस में हम किसी से भी पूछते हैं, वो बोलते हैं सुरेश मित्तल ने दिए। अब हमें यही नहीं पता चल रहा कि किसने हमारे को ऑर्डर दिया। आप लोग यहाँ एसडीएम ऑफिस में आए, घेराव किए, आगे से क्या बात हुई आप लोग? आगे से हमारे से कुछ बात ही नहीं कर रहे। अभी आपके भारती जी आए थे, भारती जी से बात हुई, भारती जी आप लोग का क्या? भारती जी ने हमारे को थोड़े 2 मिनट भी नहीं रुके, सीधा अंदर चले गए। भारती सर हमारे जो है वो अभी एसडीएम सर से बात करने गए हैं, वो हमारे हक के लिए लड़ने गए हैं अंदर। एसडीएम सर भारती सर हमारी हेल्प में ऑफिस पे आप लोग घेराव किए हैं? सर हमारी एक समस्या नहीं है, 2 समस्या नहीं है, काफी समस्या है यहाँ पे। क्या है पूरा मामला? हमारी समस्या पहली तो ये है कि इन लोगों ने हमें 1 तारीख को 1 मई को ड्यूटी के लिए बोला, हम सब गए वॉलंटियर ड्यूटी के लिए। ड्यूटी पे हमें बोला गया ये पेड ड्यूटी है, हम लोगों ने पेड ड्यूटी करी। 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमने ड्यूटी करी। ड्यूटी करने के बाद 15 तारीख की रात को क्या बोलते हैं ये लोग कि वो निष्काम ड्यूटी है। ये 9 घंटे कौन देता है निष्काम, पहले हमें ये बता दो। हमेशा निष्काम होती है 4 घंटे की, निष्काम होती है जी 4 घंटे की। इन लोगों ने हमारी अरे भाई क्या सिविल डिफेंस, मेरा रोशनी नाम है। अरे भाई क्या सिविल डिफेंस कर्मी, आप क्या क्या परेशानी आ रही है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हम कंटेनमेंट जोन में ड्यूटी करते हैं, पॉजिटिव पेशेंट के पास, वहाँ से हमें कहीं जाने की अनुमति नहीं है, वहीं बैठे उनकी देखभाल करने की, बाहर ना जाए। हमें वॉशरूम वगैरह की, पानी की, हर चीज़ की दिक्कत होती है। लेकिन 9 घंटे हम वहाँ ड्यूटी करते हैं, लेकिन इन्होंने 1 तारीख से बोल दिया कि क्या कहते हैं निष्काम ड्यूटी है। 8 घंटे की कहाँ पे निष्काम होती है, 9 घंटे की ड्यूटी कहाँ निष्काम होती है ये बताओ। और हम तो जनवरी से निष्काम कर रहे हैं कि अब पेड ड्यूटी 1 मिली है, उसमें भी इन्होंने निष्काम कर दिया है। 5-5 महीने से निष्काम कर रहे हैं हम लोग। किया जा रहा है हाँ जी, क्योंकि सर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। सर ये सैलरी के लिए है कि 15 दिन हमने ड्यूटी करी, उसके बाद इन्होंने बोला कि सैलरी नहीं मिलेगी, निष्काम में जाएगी। तो ये फंड जो आता है वो कहाँ जाएगा फिर 15 दिन ड्यूटी करवा के? ये अपराध वालों को मिलता है।